हाय गाइस। तो आतिश ना अपनी कार इलुल की गाड़ी के आगे लगा लेता है कि वो मतलब पहाड़ से नीचे ना जाए। तो मरजान अभी बहुत ज़्यादा से डरी हुई होती है और वो रो रही होती है कॉन्टीन्यूसली। और जैसे मतलब आतिश वहाँ पर कार खड़ी करता है ना, तो इलुल जल्दी से ब्रेक मार देती है और उसको फिर समझ आता है कि वो अभी तक क्या कर रही थी। फिर उसके बाद ना मरजान जल्दी से खिड़की खोल कर आ जाती है और तभी आतिश भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, तो क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बहन वो तो ठीक ही है ना, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। इनका ना मतलब ये नहीं मेरे को समझ आता, मतलब ये ज़्यादा होता है। चलो होता होगा भाई, हमें कौन सा कोई प्यार करता है, प्यार में होता होगा ये। फिर वहीं पर इलुल भी मतलब ऐसे बाहर आ जाती है। तो ये आतिश की मुझे ना बात बहुत अच्छी लगी। तो वो उसको पहले डांटता नहीं है, वो उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो इलुल बोलती है कि नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो फिर उसके बाद वो उसको डांटता है, बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया था इलुल? तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम इस तरीके की चीज़ सोच भी कैसे सकते हो, तुम इस तरीके की चीज़ कर भी कैसे सकते हो? तो मिर्ज़ान फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करती है कि चुप हो जाओ आतिश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आतिश उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे काम डाउन नहीं हो सकता। तुम्हारी और मिर्ज़ान की दोनों की जान, इलुल तुमने अपने आप को डेंजर में डाल दिया था, ख़तरे में डाल दिया था, और मैंने मुश्किल से तुम दोनों को बचाया है नीचे गिरने से। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और फिर ना वो उसको हग कर लेता है और मिर्ज़ान वहीं पर खड़ी होती है, तो वो मिर्ज़ान को भी अपने साथ ऐसे ले आता है और दोनों को ऐसे इक्वली हग कर लेता है। तो बोलता है कि अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाता ना, तो मैं शायद तुम दोनों के साथ ही मर जाता, तो मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था। तो उसके बाद ना इल्ल फिर आतिश को धक्का मारती है और बोलती कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा। जो मेरा पास्ट का बर्डन है ना, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। तो प्लीज़ अब और मैं नहीं सह सकती, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मेरे से उम्मीदें छोड़ दो। हम नहीं एक साथ में रह सकते। मैं तुम लोगों को दुख दे रही हूँ, मैं तुम दोनों को हर्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझ पर अभी ओवर मत उम्मीदें रखो, कुछ भी मत रखो। फिर वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, तुम लोग मुझ पर गिव अप कर दो प्लीज़। तो आतिश बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरजान, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और मैं तुम पर गिव अप कर दूँ ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किलों से तुम मुझे मिली हो और हम दोनों को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता, आज ना फिर कल। मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं रह सकता, समझ में आई? और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हें कभी मुझे भूलने दूँगा। वो बोलती कि क्यों नहीं करोगे? मैं अब नहीं सह सकती कुछ भी, अब मेरे को और फॉलो मत करो आतिश, मैं भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वो फिर से ऐसे जाने लगती है कार में। तो वो उसको फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तो इल्ल फिर से उससे बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना। और मरजान ना उन दोनों की ये हालात देख कर ना बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाती है कि उसको ऐसे लगने लगता है कि ये सब ना उसी की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि मैं तुम सबको नुकसान पहुंचा दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलते हैं कि आज के बाद ये बात बोलने की हिम्मत भी मत करना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। बेसिकली ना अभी ये काफ़ी ऐसे खींच रही है सेम चीज़, लाइक कब के इतने एपिसोड्स आ गए और सेम चीज़ खींच रही है। इसलिए हम ना इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऊब से गए हैं, ऐसे बोरिंग सा लगने लग गया है, सारा कुछ सेम सेम सा हो रहा है। बट अब जो आने वाले एपिसोड्स हैं ना, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देखोगे। अभी बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि पहले जो एपिसोड थे ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे बोरिंग काइंड ऑफ थे। अब नहीं है, अब मतलब मिर्ज़ान आतिश को छोड़कर चली जाएगी, ये वाली सीन्स भी आएंगे और सेपरेशन भी आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी इनकी लाइफ में, वो भी चीज़ें आएंगी, हज़ार वाला भी सीन आएगा। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान वहीं पर खड़ी रह जाती है और वो इल्लू को हग कर लेता है और मिर्ज़ान उसको देखती रहती है। और फिर उसके बाद सीधा रूम का सीन आता है। मिर्ज़ान ना मतलब ऐसे सोच रही होती है इल्लू के बारे में, और इल्लू के बारे में सोच सोच कर ना उसका ऐसे दिमाग सा ख़राब हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलती कि मैं इस तरीके से अब नहीं काम कर सकती, मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम लोगों को दुख दे रही हूँ, मैं तुम लोगों को हर्ट कर रही हूँ। और मिर्ज़ान को ये चीज़ लग रही है कि शायद मतलब मेरी वजह से इल्ल को ये सब सहना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद ना वो बोलती कि मुझे पता है कि मुझे अपने रास्ते तुम लोगों से मतलब दूर कर लेने चाहिए। मैं तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तुम भाई बहन इतने टाइम से मिले हो, क्यों ना मैं ही खुद को तुम लोगों से अलग कर लूँ। तो बेसिकली ये सोच रही है आतिश और इल्ल को छोड़ कर जाने की। तो तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो जैसे आतिश वहाँ पर आता है ना, तो मरजान फिर उसकी तरफ ऐसे देखने से लगती है। तो मरजान उसको देखकर फिर उसकी आंखों में ऐसे आंसू आने लग जाते हैं। बट यहाँ पर मरजान कितनी सुंदर लग रही है ना। तो आतिश उसको देखता है, तो मरजान जाती है, फिर आतिश को ऐसे हक कर लेती है और वो वहाँ पर रोने लगती है। और आतिश की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो उससे पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मरजान, थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड तुम ठीक हो। पर मरजान ना उसको भी कुछ भी नहीं बताती कि वो उसको छोड़कर जाने वाली है या कुछ भी, बिकॉज़ उसको पता है कि वो उसको कभी भी जाने नहीं देगा। अभी वो खुद सोच रही है इस चीज़ के बारे में।
फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मर्ज़ान, मुझे ऐसे लगा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, थैंक गॉड तुम सही सलामत हो, तुम सही हो। और वो फिर उसको ऐसे हग कर लेता है। तो फिर मर्ज़ान बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं तुम्हें ना कुछ हो जाए। फिर वो बोलता है कि आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा, और ये मैं चीज़ कभी होने ही नहीं दूँगा कि इस तरीके की सिचुएशन कभी बन पाए। तो वो बोलती है कि मैं भी ऐसी नई सिचुएशन होने दूँगी। भाई अभी तो तुम रोक नहीं पाए, तभी क्या कर लोगे, तभी भी तो सेम ही सिचुएशन होगी। तो फिर उसके बाद मतलब हमें इलुल का सीन दिखाया जाता है। इलुल बैठी होती है अपने रूम में, और वही चीज़ें उसके ना दिमाग में बार बार आ रही होती है कि कैसे मर्ज़ान चिल्ला रही थी। तो वो अपना ब्रेसलेट लेकर उसको घुमा रही होती है, और वो सोचती है कि अब मैं इस तरीके से कैसे कर सकती हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्यों किया। और उसको ना खुद पे ही ऐसे ना ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तभी ना पीछे से जो सालिहा है वो आ जाती है, और वो बोलती है कि बेटी क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो। बोलती है बेटी सीरियसली, मतलब तुम ज़्यादा नहीं हो रही आजकल। वो बोलती कि ऑफ़ कोर्स अब तुम ये इस घर की बेटी हो तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। वो बोलती कि बस बंद कर दे ये नाटक तुम्हारा, ठीक है ना, समझ में आई, तुमने मुझे इस तरीके का क्यों बना दिया। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ है ना आज, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है कि आज मैं अपने भाई को मारने वाली थी, और मैंने मरजान को भी बहुत हद तक हर्ट कर दिया था। तुम्हें को पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया ही नहीं। तुमने मुझे ये भी नहीं सिखाया कि प्यार करते कैसे हैं और प्यार को फ़ील कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने बस मुझे यही सिखाया कि दूसरों को हर्ट कैसे करना है, दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचाना है, दूसरों को ना नुकसान कैसे करना है। इसके अलावा तुमने मुझे क्या सिखाया? तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं। और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया कभी? तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया क्या कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें थोड़ा सा मुझ पर प्यार जताना चाहिए? तो बोलती कि ओ तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो उसके साथ, तो मत करो ना। और तुम्हारा भाई वैसे भी पागल हो जाएगा, कहीं तुम्हें बाहर ना फेंक दे। और मरजान को कुछ मत करना, नहीं तो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से बाहर फेंक देगा। और यहाँ पर हम कितने अच्छे से तो रह रहे हैं ना, मैं तुम्हारी माँ बनकर रह रही हूँ, और मेरे को तो यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो बोलती कि प्लीज़ अब यहाँ से निकल जाओ। तभी ना हज़ार की कॉल आ जाती है इलुल के फ़ोन पर। तो वो फ़ोन उठाती है, और सालिहा ना ऐसे ऊपर से होकर देखने लगती है कि किसकी कॉल आ रही है। तो वो बोलती कि प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो बोलती कि क्यों क्यों जाऊँ? तो बोलती कि सुना नहीं तुम्हें, जाओ, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और सालिहा वहाँ से चली जाती है, और हज़ार की कॉल इलुल पिक कर लेती है।